सम वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽवमं गतिं पते ओच्छामि समयपावड विनमो सुधकेवली मणिनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समित जी ग्रंथाधिराज के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में 324 से 327 चार गाथाओं के ऊपर चर्चा चल रही है। कर्तापने के प्रवाह की चर्चा चल रही है। कर्तापना का प्रवाह मतलब जैसे महाविदेश क्षेत्र में सीता सितोदा आदि या कोई नदी होगी और भी कोई अन्य होगी, नाम इतने याद नहीं, बहुत सारी नदियाँ होती हैं, उनका अविरत प्रवाह चल रहा है। यहाँ पे तो भी गंगा आदि का प्रवाह सिकुड़ता जाएगा जैसे जैसे पंचम काल अंत आता आएगा, और छठवें काल में तो फिर एकदम नहीं के बराबर रह जाएगी। पर वहाँ तो निरंतर प्रवाहित हो रहे। कहाँ? महाविदय में। क्यों? वहाँ काल परिवर्तन होता नहीं, चौथा आ रही है, तो वहाँ जो मुख्य नदियाँ है वो निरंतर प्रवाहित होती है। ये अनादि अज्ञानी जीव का कर्तापने का प्रवाह कब से चल रहा है? तो अनादि काल से, अविरत रूप से, एक समय भी रुका नहीं। खाते पीते सोते उठते कर्तापना पड़ा हुआ है। कहाँ पे है? पर्याय में, परिणति में, परिणमन में। तो उससे क्या हो रहा है? वो बोल रहे ज्ञानी भी मिथ्या दृष्टि हो जाता है। ज्ञानी भी मिथ्या दृष्टि मतलब जो शास्त्र आदि का ज्ञाता है, बट कर्ता रूप से परिणत हो रहा है, कर्ता रूप से जान रहा है, मान रहा है। किसका? परद्रव्य का। परद्रव्य क्या आते हैं? हमने परसों चर्चा की थी। आत्मा के लिए कौन कौन परद्रव्य है? प्रमाण के आत्मा के लिए, त्रिकाली आत्मा के लिए, पर्याय के लिए, गुण के लिए विस्तार से चर्चा परसों कर चुके। महत्वपूर्ण बात है, कर्तापना निकलेगा नहीं, संकट खड़ा है। किसका? संसार का। कर्तापना छूट गया, संकट खत्म। अंतर्मुहूर्त के लिए कर्तापना छूट गया, संसार खत्म। पेज नंबर 588 पे हमने गाथार्थ का पहला पैराग्राफ भी पढ़ा था, दूसरा भी पढ़ा है। वहाँ क्या कह रहे हैं? जैसे कोई मनुष्य हमारा ग्राम, हमारा देश, हमारा नगर, हमारा राष्ट्र इस प्रकार कहता है, किंतु वे उसके नहीं है। उसके कहने से वो उनके होगे नहीं, हुए नहीं, हो सकते नहीं। हो सकते नहीं क्यों? क्योंकि वस्तु का स्वरूप अलाउड नहीं करता है। वस्तु का स्वरूप अलाउड क्यों नहीं करता है? वस्तु का स्वरूप कहते हैं तुम्हारे कहने के अनुसार हम परिणमित नहीं होते। हमारा परिणमन उत्पाद व ध्रुव युक्तम अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा में ही चलता था, चलता है, चलता रहेगा। कुछ भी कर लो तुम, उसमें किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। काल का, इसका किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई राजा महाराजा का भी प्रभाव चलेगा नहीं, ना तीर्थंकर का चलेगा, ना पंच परमेष्टि का चलेगा। पंच परमेष्टि से ऊंचे कोई है नहीं तीन जगत में। क्यों ऊंचे साहब? अरंत को सो इंद्र धोख दे रहे, मुनिराज को आचार्य उपाध्याय, साधु जी को चक्रवर्ती सिर रगड़ रहा है। तो जहाँ चक्रवर्ती सिर रगड़ता है, ये से तीर्थंकर आदि इनकी भी चलती नहीं है। किसके ऊपर? वस्तु स्वरूप। हाँ, उनकी कहाँ चलती है? वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा जानने में उनकी चलती है। वैसा उन्होंने जान लिया, वैसा मान लिया, इसलिए सुखी हो गए, मुक्त हो गए, सहज हो गए, बंधन से रहित हो गए। और ऐसा सुंदर वस्तु स्वरूप जो जानने का प्रयास नहीं करता है, जिसे जानना अच्छा नहीं लगता है, जिस जानने को वो तिरस्कार करता है,
वो दुख भोगता है, संसार भोगता है, कर्म बंधन से लिप्त होता है। क्या क्या कह रहे, ये ग्राम मेरा, ये नगर मेरा, ये सा जो कहता है, किंतु वे उसके नहीं है, स्वरूप से नहीं है। तो अभी जो बैंक में बैलेंस पड़ा है वो हमारा है या नहीं है? देखो पुण्य पाप का उदय कैसा गजब चलता है। अभी अभी 2-5 साल में क्या हो रहा है, बैंक में हजारों लाखों रुपए पड़े और पता चला, मान लो 2 साल से पड़े, 1 साल से पड़े, जितना भी काल हुआ होगा, और पता चला कोई साइबर अपराधी ने उड़ा लिए पैसे। पुण्य के उदय से आए, पाप के उदय से चले गए। अभी जैसा कल तो हमने बैंक बैलेंस चेक किया था, कल तो पेटीएम में बैलेंस था और पता नहीं वो लिंक के ऊपर इसी क्लिक किया, हजारों रुपए लाखों रुपए उड़ गए, कहां चले गए? थे ही नहीं तुम्हारे, वो तो उनके वो पुण्य पाप कर्म के गुलाम है। वो भी निमित्त की अपेक्षा से, व्यवहार से कहने में आता है। वो तो कह रहे हम किसी के गुलाम नहीं, हमारा ऐसा प्रणमन होना था, आए, रुके, चले गए। फिर तुम कह दो सातावेदनीय का उदय था तो पुण्य के उदय में आ गए, रुके रहे, पुण्य का उदय खत्म हुआ, पाप का उदय चालू हुआ, चले गए। तो बैंक में बैलेंस रखना कि नहीं रखना की चर्चा कहाँ चल रही भैया? और चर्चा ही नहीं चल रही। चर्चा क्या चल रही है, हो सकते क्या नहीं सकते? तो ये कह रहे हो ही नहीं सकता, कहने से थोड़ी होता। तो ये कहता है किंतु वे उसके नहीं है, मोह से वह आत्मा मेरे इस प्रकार कहता है। मोह से कहता है। मोह किससे उत्पन्न हुआ? उपादान से हुआ। निमित्त की अपेक्षा से कहेंगे तो कर्म का उदय। कर्म का उदय क्यों आया? स्थिति में थे। स्थिति में क्यों थे? बांधे थे। बांधे क्यों थे? तो कर्म क्यों बनते ये जाना नहीं, और अपना परिणमन कर्म बंधन के अनुरूप किया, बंध गए। बांधना नहीं, जिसको कर्म बंधन, संसार में रुकना नहीं, उन्होंने ये समझनी चाहिए प्रक्रिया, और कैसे छूटना उसका मार्ग ढूंढना चाहिए परिणति में। तो ये क्या कह रहे हैं? मेरे इस प्रकार कहता है, इसी प्रकार जो ज्ञानी भी मतलब अज्ञानी तो है ही, ज्ञानी भी। कौन सा ज्ञानी? जिसे दुनिया ज्ञानी कहते। दुनिया ज्ञानी कहते मतलब सब इतने शास्त्रों का ज्ञान है, इतनी परीक्षाएं दी हुई है, इतने मार्क्स मिले हैं, इतना नाम है, वो ज्ञानी भी। बाहर में कहावत का ज्ञानी, व्याकरण आदि का ज्ञानी, न्याय आदि का ज्ञानी, न्याय अलंकार, न्याय विशारद आदि आदि पदवियों को लिया हुआ, पीएचडी आदि किया हुआ, उसके भी खटिया खड़े कर रहे। कुंद देव अभवी की भी खटिया, 11 अंग वाले अभवी की भी खटिया खड़े करके आ गए। यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं हम वस्तु स्वरूप की बात करेंगे। वस्तु स्वरूप में और रस्ते के ऊपर वाला संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच भी ज्ञानी है। अगर वो परद्रव्य का कर्ता नहीं होता है, उसे ABCD भी पता नहीं है, आत्मा नाम भी सुना नहीं होगा, वो ज्ञानी है। और यहाँ 12-12 घंटे पढ़ने वाला भी, वो ज्ञानी भी अज्ञानी होगा, मिथ्या दृष्टि होगा। अगर वो परद्रव्य को अपना जानता है, कर्ता जानता है, तो जो ज्ञानी भी परद्रव्य मेरा है, मैं परद्रव्य का हूं, परद्रव्य का मैं कर्ता हूं, आदि आदि मेरा ऐसा इति जानन, ऐसा जानता हुआ। जानने का प्रवाह कहाँ चल रहा है? ज्ञान में। तो ऐसा जानता हुआ आत्मानम करोति, परद्रव्य को निज रूप करता है। निज रूप मतलब एक में करता है, एक में होता नहीं। ये क्या करता है? मैं और शरीर निज रूप कर दिया, मैं और पुत्र निज रूप कर दिया, मैं और धन
डूब गया, तीरा नहीं, डूब गया। तो वह पर द्रव्य को निजरूप करता है। एष वह निसंशय निसंदेह अर्थात निश्चयतः मिथ्या दृष्टि भवती होता है। मिथ्या दृष्टि रूप परिणमित करता है। तस्मात् इसलिए तत्वज्ञ जो तत्व को ज्ञ मतलब जानते हैं, ज्ञ ये ज्ञान का सूचक है। तत्व मतलब तत्व वस्तु का वह पना जो जानते हैं, वस्तु के वह पना, वस्तु का भाव। वस्तु का भाव क्या है? तो आत्मा वस्तु का स्थायी भाव ज्ञायक पना है, शुद्ध पना है, चैतन्य पना है, सुख पना है। इस सुख पने को, ज्ञान पने को, चेतन पने को जो जानते हैं वो तत्वज्ञ। न में इति ज्ञात्वा, पर द्रव्य मेरा नहीं है, यह जानकर, जानकर मतलब कर मतलब करना, कर्तृत्व, कार्य, क्रिया, पुरुषार्थ की दमक आ रही, ये सब उसने स्वयं पुरुषार्थ करके जाना, अपने बलबूते पे जाना। अपना पूरा झोंका उसने स्वाध्याय करने में, चिंतन करने में, निर्णय करने में, तत्विचार करने में उसने पुरुषार्थ को लगाया। ऐसा नहीं, ऐसा पुरुषार्थ हो गया, पुरुषार्थ वहां नहीं, पुरुषार्थ किया जानकर। ऐसा नहीं लिखा पर द्रव्य नहीं में, ऐसा जानने में आता है, ऐसा नहीं लिखा। पर द्रव्य मेरा नहीं है ऐसा जानकर, शब्द देखना अच्छे से। एतेषां द्वेषां अपि, इन दोनों का, लोक का और श्रवण का, पर द्रव्य में कर्तु व्यवसायम जानन, कर्तृत्व के व्यवसाय को जानते हुए, जानिया यह जानते हैं कि दृष्टि रहितानाम, यह व्यवसाय सम्यक दर्शन से रहित पुरुषों का है। दो व्यवसाय की बात कर दी। व्यवसाय, व्यवसाय की चर्चा करते समझते हम क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं? सब बहुत अच्छा व्यवसाय करते, व्यापार करते। व्यापार व्यवसाय समान अर्थ। व्यापार मतलब लेन देन का काम करना, माल को लाना, दुकान में रखना, ग्राहक को बताना, बेच के पैसा कमाना। 100 रुपये का माल 105 में बेच दिया, सब 5 रुपये कमा लिया। व्यवसाय कर, बहुत उद्यमी, हम क्या कहते हैं लौकिक में महिमा, तो बहुत उद्यमी, इनका व्यापार बहुत फैला हुआ है, इनका व्यवसाय बहुत फैला हुआ है। लोकोत्तर मार्ग का व्यवसाय कौन सा? लोकोत्तर मार्ग में अज्ञानी का व्यवसाय कौन सा और ज्ञानी का व्यवसाय कौन सा, समझने का प्रयास करें। और ये कब से चल रहा है, कब तक चलेगा, ये भी समझें। हमें व्यवसाय करना अच्छा लगता है। सामान्यतः कोई व्यक्ति अगर व्यापार आदि कुछ करता नहीं, निठल्ला बैठा है, तो लौकिक जन कहते कुछ करता ही नहीं, बैठा है। वैसे वो कर तो रहा है, बट लोक व्यवहार के अनुसार कुछ नहीं करता, मतलब व्यापार धन आदि कमाएगा, ये वो करेगा तो उसको कुछ कहेंगे। वो क्या करता है? सुबह उठता है, खाता पीता, नहाता, खाता पीता, बस सो जाता है, सो जाता। अब ज्ञानी की भी क्या हालत होती है? मुनिराज को क्या कहेंगे हम कुछ करते क्यों नहीं? प्रथमालिंग में घटना आदि सब भर जवानी में आपने ये सब क्या कपड़े उपड़े छोड़ दिए, कुछ करते नहीं। अब मुनिराज क्या समझाए उसको? हमारा कौन सा व्यवसाय चलता है, कौन सा व्यापार चलता है? इस व्यवसाय को, इस व्यापार को मोही अज्ञानी मानता ही नहीं, जानता ही नहीं। कौन से व्यवसाय को? मुनिराज जो 24 घंटे 365 दिन केली करते हैं, कहा केली करते? स्वभाव में, हर अंतर्मुहूर्त। उस व्यवसाय को ये जानता ही नहीं, तो बोलते कुछ नहीं करते। उल्टा समाज के ऊपर भार है,
भोजन करने लेने आ जाते हर रोज दिन में एक बार। तो अब हमें नवदा भक्ति के लिए बाहर खड़ा रहना। अज्ञानी की बात कर रहा हूं, ज्ञानी तो ऐसा करेगा नहीं, उसे तो तीरने की जहाज घर पे आई ऐसा समझेगा वो। ये क्या कहता है, सभी मुनि बन गए, ऐसी चर्चा चलती थी मेरी 5-7 साल पहले। सभी अगर ऐसा करने लग जाए, जैसे मैंने व्यापार आदि सब छोड़ दिया 1-2 साल के लिए, तो बोलते ऐसे सब करने लग जाएंगे तो खाएंगे कैसे? करार बोले दूसरा करे न करे, तुम्हें क्या करना है निर्णय करो। तुम दूसरे के क्यों लोटा छानते हो? ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, छोड़ो तुम बात, कुतर्क मत कर। तुम्हारी क्या परिणति चल रही? तुम्हें लग रहा है ये व्यवसाय है, स्वाध्याय करना ही व्यवसाय है, वस्तु स्वरूप जानना ही व्यवसाय है, वेद ज्ञान करना ही व्यवसाय है, पुरुषार्थ है, कार्य है, करने योग्य है, इसमें कमाई होती है। अज्ञान के व्यवसाय में भी कमाई होती, कर्जे की कमाई होती, और सम्यक ज्ञान के व्यवसाय में भी कमाई होती। कमाई तो दोनों में होती। अब कौन कैसा व्यवसाय करते उसके ऊपर डिपेंड। एक साथ एक जीव दो व्यवसाय कर रहे, हम लौकिक वाला भी व्यवसाय कर रहे हैं और ये लोकोत्तर वाला व्यवसाय भी चल रहा है। हम अगर ज्ञानी हैं भरत जी आदि जैसे, तो हम दोनों व्यवसाय करें। एक सम्यक ज्ञान का व्यवसाय कर रहे हैं, साथ में धारा चल रही है, और एक आजीविका का व्यवसाय कर रहे हैं। 72 कलाओं में 2 कला, एक अध्यात्म कला और एक आजीविका कला, दोनों। और अज्ञानी भी दोनों काम कर रहा है, एक मिथ्या दर्शन का, मिथ्या ज्ञान का व्यवसाय कर रहा है, और साथ में ये भी व्यापार कर रहा है, नया नया कर्म बंधन के लिए जो भी धन आदि कमाने का व्यवसाय करता है। दोनों व्यवसाय दिखते तो दोनों समान ही बाहर में, बट अंदर वाला व्यवसाय एक 41 प्रकृति के निरोध वाला करता है, कर्जा कम करने का व्यवसाय कर रहा है, निर्जला कर रहा है, संवर कर रहा है ज्ञानी। और अज्ञानी कर्जा बढ़ा रहा है, वह भूतकाल का जो उदय में आ रहा है उसको भोग रहा है, फल में आकुलित हो रहा, पुण्य के उदय में भी आकुलित हो रहा। क्यों? छलांग लगाता, डूबता उस पुण्य के उदय में, और साथ साथ में नया कर्जा भी बहुत समेट लेता। कारण क्या? कर्तृत्व। कर्तृत्व की वजह से व्यापार चल रहा है, व्यवसाय चल रहा है। अब इस व्यवसाय में दोनों के व्यवसाय की थोड़ी सी चर्चा ऐसी मुझे विकल्प लगा, तो मैंने इसे प्रयास किया है। कुछ गलत भी हो सकता है, समझ लेंगे। अज्ञानी के व्यवसाय और ज्ञानी के व्यवसाय, दोनों के व्यवसाय को समझते। यह व्यवसाय की अज्ञानी की चर्चा चल रही। कौन से दोनों अज्ञानी? जो 321 से 323 में बात करके आए, तो 363 मत की भी चर्चा करके आए, लौकिक जन, विष्णु वाले और मुनि। मुनि को क्या कहा उन्होंने? श्रमण। ये दोनों अज्ञान का व्यवसाय कर रहे हैं। और दूसरी तरफ तो अज्ञान का व्यवसाय कौन कर रहा है? कर्तापने के परद्रव्य का तो सम्यक ज्ञानी छोड़ के सभी जीव कर रहे हैं। कितने जीव है साहब? एकेंद्रिय से असंगी तो छोड़ ही दो आगे। वर्तमान पर्याय में वो अज्ञान का ही व्यवसाय वो भी कर रहे व्यवसाय। अभी हाथ में कल्पना करो, है नहीं कल्पना करने को, एक आलू या प्याज, इसमें कितने जीव हैं? तो ज्ञानी जीव कहते हैं इसमें अनंत अनंत जीव है। आज तक जितने सिद्ध हुए हैं उसके अनंत गुणा एक सुई के नोक के आलू प्याज के ऊपर जीव निगोद। कौन सा व्यापार करे? वो धंधा कर रहे। हाँ, धंधा कर रहे। धंधा कहो, व्यापार कहो, व्यवसाय कहो, उद्यम कहो, चले। पुरुषार्थ कर रहे, व्यवसाय हाँ कर रहे। किसका व्यापार कर रहे हो? व्यवसाय कर रहे। ज्ञानी कह रहे हैं उनका व्यवसाय चल रहा है, सब कहाँ माल बेच रहे, कहाँ ले रहे। तू तो मूढ़ी है, तू स्थूल बुद्धि वाला, तू ये लौकिक वाले व्यवहार को व्यवहार कहता है व्यवसाय का। ये व्यवसाय खतरनाक चल रहा है, मिथ्यात्वादि के व्यवसाय चल रहा है, व्यापार बंधन।
तो सम्यक ज्ञानी छोड़ के तीन लोक में सम्यक ज्ञानी किसको कहना? जो पर द्रव्य का कर्ता नहीं होता है, पर द्रव्य का कर्ता रूप नहीं जानता है, पर द्रव्य मेरा है ऐसा नहीं जानता है। कहा जानता है? ज्ञान की पर्याय, वह सम्यक ज्ञानी। उससे विपरीत मिथ्या ज्ञानी। कड़क बात कर रहे, ऐसी बात है, वस्तु स्वरूप ऐसा है। अब मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, बट मानना पड़ेगा अगर सुखी होना है, और ऐसा परिणत होना पड़ेगा अगर सुखी होना है। कठिन जा रहा है विषय, विषय चलेगा इसे। मुझे तो क्या काम ही नहीं, मेरे को जो प्रकरण आएगा वही चलाना पड़े। तो सम्यक ज्ञानी छोड़ के अनंतानंती जीव, एकेंद्रिय से संगी वाले तो असंख्य कल्पकाल, एकेंद्रिय वाले इतना काल तक व्यापार करेंगे अज्ञान। नित्य निरोध वाले अनादिकाल से करते आ रहे, अब कब भाव कलंक का प्रचुरता दूर होगा पता नहीं। और इतर निरोध वाले ढई पुद्गल परावर्तन तक कर सकते इस व्यापार। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय साधिक 2000 समय, उसके बाद वापस संगी पंचेंद्रिय में वो इस अज्ञान के व्यवसाय को छोड़ सकते, बट उसके लिए जानना पड़ेगा। नहीं जाने वो भी वैसे ही व्यापार। कितने जीव हैं? असंख्य देव, असंख्य नारकी, असंख्य तिर्यंच और संख्यात मनुष्य। और गर्भज लिए, अब समुच्चय लिए तो फिर असंख्य मनुष्य। इतने जीव अज्ञान का व्यापार, मतलब बिना व्यापार के कोई नहीं, अज्ञान के व्यापार के कब से कर रहे, कब रात दिन करते, 1 मिनट भी रुकता नहीं है व्यापार। ये तो भी 8 घंटे चलेगा भाई, सुबह हुई अभी 10 बजे चालू करेंगे, 7 बजे 8 बजे बंद कर देंगे। ये व्यापार सोते हुए, खाते हुए, उठते हुए, बैठते हुए अज्ञान का व्यवसाय चलता है, कर्तापने। सब हमें उपयोग में कहां आ रहा? उपयोग में आना जरूरी नहीं, समझना। गंभीर प्रकरण कर रहा हूं मैं, साथ में चर्चा। 1 सेकंड रुकता नहीं, और इसीलिए रुकाने के लिए इतनी इन्होंने धमक लगाई, भैया रुकाओ इसको, ये व्यापार बंद करो। एक कर्जे का व्यापार है और कुछ अच्छा व्यापार चालू करो, प्रॉफिट वाला। अब उसकी भी चर्चा करेंगे, प्रॉफिट वाला व्यापार कौन सा। माल कौन सा है इसका, इस व्यापार का, इस व्यवसाय का? तो मोह राग द्वेष के परिणाम, ये माल है, ये उपादान का माल है। उपादान की फैक्ट्री में उत्पन्न होता है, मोह के भाव उत्पन्न होते हैं, राग के भाव उत्पन्न होते, द्वेष के भाव, मोह के साथ राग द्वेष वाले भाव। मोह का अर्थ यहां मिथ्या था, कर्तापना, एकत्वपना, ममत्वपना, भोक्तृत्वपना। ये माल कहां से आता है? तो उपादान में से आता है, द्रव्य में से। इसका ग्राहक कौन है? किसके निमित्त से मोह उत्पन्न होता है? जैसे दुकान में माल किसके निमित्त से लाए? ग्राहक आएगा तो उसके लिए लाया हमने। तो ये माल पर द्रव्य के लक्ष्य से, पर द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होता है। नो कर्म, द्रव्य कर्म दिख नहीं रहा, द्रव्य कर्म की चर्चा करते हैं। इसका माल क्या है? तो ग्राहक कौन है? पर द्रव्य। ये किससे माल खरीदते, इसका निमित्त कौन है? ये जो माल उत्पन्न हुआ है मोह राग द्वेष का, जीव का भाव, उसका निमित्त पूर्व का द्रव्य कर्म, उसका उदय, वो उदय में आता है, ये कर दे, निमित्त नैमित्तिक संबंध। और इसका क्या बोलते, कमाई क्या होती है? तो बोलते इसकी कमाई कर्म बंधन की होती है, नए कर्मों का बंधन। आंखों से दिखता नहीं, आगम कह रहा है और मानना है। क्यों माने साहब? वस्तु स्वरूप के अनुसार कथन करें। कमाई क्या?
माल का निमित्त है पूर्व कर्म का उदय, माल है मोह राग द्वेष के परिणाम, और आया क्या और किसके निमित्त से? नो कर्म का। इसमें नफा होता है कि नुकसान होता है? अनादिकाल से नुकसान का धंधा चल रहा है। क्या नुकसान? क्यों साहब? सुखी नहीं हो पा रहे, आकुलता छूटी नहीं, एक समय भी नहीं, अनाकुल हो ही नहीं पाए हम। अनाकुलता एक समय के लिए नहीं हो पाई, अनादि अज्ञानी इस व्यापार के चक्कर में लॉस का ही धंधा कर रहा है। बाहर में अगर कोई लाख का 12,000 करे, महाराष्ट्र में कहते या भी कहते होंगे, कुछ पता नहीं, उसको व्यवसाय की अकल ही नहीं, लाख के 12,000 कर देता है। 4 व्यवसाय में तो पैसे दे दी पिता ने, आता है जीरो करके आता, एक बार 4 बार नहीं 40 बार हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनंती बार ऐसी नुकसान करके आए। ये नुकसान वाला व्यापार कब से चल रहा है? कर्जा ही कर्जा ले रहा हो। सब पुण्य को काहे को कर्जा कह रहे आप? अरे पुण्य को कर्जा इसलिए कह रहे हैं, पुण्य की कमाई करते वक्त आकुलता थी, पुण्य बंधेगा कि नहीं बंधेगा, मैं दान कर रहा हूं, मैं तीर्थ यात्रा कर रहा हूं, मैं पंच कल्याणक में इंद्र बन रहा हूं, मैं वेदी प्रतिष्ठा कर रहा हूं, मैं उपवास कर रहा हूं, मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, पुण्य बंधेगा कि नहीं बंधेगा? अंदर में शंकित है, क्योंकि निशंकित किसके होते हैं? सम्यक दृष्टि के, मिथ्या दृष्टि के दान व्रत चिंतन तप करते हुए भी निशंकित आदि भाव होंगे नहीं, तो निरंतर अंदर में परेशान है। अब वो केवली पकड़ते उसके परिणाम होगा, हम नहीं पकड़ सकते। हम श्रुत ज्ञान में कुछ कुछ पर्याय को मोटा मोटा पकड़ सकते हैं, बट वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष नहीं। समझ में आ रहा है? किसी को यहां तक कोई शंका? चर्चा में आराम से ले रहा हूं क्योंकि महत्वपूर्ण है, और एक बार समझ में आ जावे और फिर उपाय भी हम ढूंढेंगे। उपाय ढूंढने के लिए तो यहां आए, जिनवानी के नजदीक क्यों आए? ये व्यापार समझ में नहीं आता किसी की। सब कर्म कहां दिख रहे, कर्जा कहां दिख रहा, कहां दिख रहा है? इतने कर्जे से लिपटे हुए अंदर कार्बन शरीर में। अभी भाव मंडल में खड़े होंगे तो 3 भाव से आगे के भाव भी दिख रहे, क्यों? अगर निकट भवी होगा तो उसको आगे के 3 ही भाव दिखेंगे। दूसरे भाव में श्रेणी को कितना भाव दिखा? नारकी का भाव दिखा और महापद्म का भाव दिखा, बाद में भाव ही नहीं दिख रहा है उसको। पीछे के 3, आगे के 3, वर्तमान एक साथ ही भाव दिखते, बराबर 6 भाव दिखते। वर्तमान भी दिखता है। अच्छा 2 ही दिखते क्या? नहीं, श्रेणी को दिखे, ऐसे सामान्य 3 दिख सकते, सामान्य कह रहा हूं। उसको तो 6 ही दिखेंगे, बराबर, उसको तो पूर्व के 3। तो क्या कह रहे? कर्जा दिख नहीं रहा है हमें, दान करते वक्त कर्जा आ रहा है। गंभीर बात कर रहा हूं। अगर कर्तृत्व का भाव है, मैं दान दे रहा हूं, मैंने मंदिर में इतना दान दिया, मैंने मंदिर करवाया, मंदिर की पूरी व्यवस्था मैं करता हूं, सब व्यवस्था करनी कि नहीं करनी? कौन कह रहा है नहीं करना? अरे वो कितने कितने दीवान आदि, कौन से दीवान? अमरचंद जी आदि दीवान, वो भी करते थे व्यवस्था। व्यवस्था कोई नहीं करेंगे। व्यवस्था करनी काया आदि से, चारित्र के भाव से अलग बात है। हमारी श्रद्धा फ्री, हमारा ज्ञान फ्री, हमारी श्रद्धा और ज्ञान उसमें अटके नहीं। हम करेंगे, सब व्यवस्था करें, भूमिका जैसी वैसा करेंगे, भूमिका से हम च्युत नहीं हो। वो करते वक्त भी उनको भान है, अमरचंद आदि सेठ दीवान, तो एग्जैक्ट केवली जानते हैं, हम स्थूल कथन कर रहा हूं। तो दान व्रतशील तप करते हुए भी कर्जे का, नुकसान का व्यापार चल रहा है। सब पुण्य को नुकसान मत करो भैया, पुण्य पाप अधिकार देख लेना। बंधन है, बंधन संसार में रुकाएगा, और उसके उदय में वो आसक्त भाव से वो परिणाम किए हैं, तो उदय में गृद्धता रहती है, लीनता रहती है, वो नया पाप बंध का कारण है। अभी मान लो
कोई व्यक्ति और पुण्य का उदय और तत्व का अच्छा ज्ञान है, मोटा मोटा ज्ञान है, अंदर का तत्व ज्ञान छोड़ दो आप, स्थूल आगम अनुसारी, वो उसमें इतना लपटेगा नहीं, सहज में जितना भोगेगा तो ऐसा नहीं मैं झपट्टे लगा के भोगेगा नहीं। और उससे विपरीत दूसरा वैसा ही धनवान आदि, पर तत्व का ज्ञान नहीं, उसे लगे ये छूट जाएगा, वो भोगेगा झपट्टे लगा, फर्क पड़ जाता। और वो झपट्टे लगा के जब भोगता है तो नया पाप का बंध करता है, क्योंकि विषयों को भोगते वक्त पुण्य बंध नहीं होता, विषयों को भोगते वक्त धर्म नहीं होता है, विषयों को भोगते वक्त पाप का बंध होता है। तीन ही प्रधान, आप समझना अच्छे से, गंभीरता से बात। तो इसका व्यवसाय में नुकसान ही नुकसान चल रहा, अनादि अज्ञानी। कब तक चलेगा ये नुकसान? तो कह रहे अब अभी अगर होगा तो अनंत अनंत काल कभी खत्म ही नहीं होगा उसका नुकसान, उसका वही धंधा चले व्यवसाय का। दूरानुदूर होगा उसकी भी ये हालत है, दूर भवी होगा अभी अनंत काल चले, और निकट भवी होगा अर्धपुद्गल को 2 4 6 8 भव को जितना कहना है कह दो, उतना चले। इतना खतरनाक व्यवसाय। इसके दुकान कौन सी है? उत्पाद वाली दुकान, हाईवे पे लगाई इसने दुकान, सब ऐसा गजब का पॉइंट है, सब 3 रास्ते वहां मिलते हैं, एकदम सेंटर में दुकान है अपनी। इसकी भी दुकान हाईवे पे लगी हुई, उत्पाद वाली। और इसका नुकसान का कारण क्या है? ये कर्जे में क्यों डूबा है? इस व्यवसाय में एक ही गलती इसकी, ये नित्य स्वभाव से अनभिज्ञ है, नित्य स्वभाव का अज्ञान, अपने स्व स्वभाव का अज्ञान, ध्रुव स्वभाव का अज्ञान, इतना एकमात्र कारण है इसके नुकसान के व्यापार। और ये इसको दूर करे तो फिर इसके सम्यक दर्शन का व्यवसाय चालू हो जाए। सम्यक दृष्टि का व्यवसाय तो ये कौन करता है? सभी सम्यक ज्ञानी इसका व्यवसाय करते, ठीक है। प्रचुरता में और निर्जरा में, स्थिरता में फर्क पड़ेगा। जैसे जैसे गुणस्थान ऊपर जाएंगे स्थिरता बढ़ती जाएगी, निर्जरा प्रचुरता बढ़ती जाएगी, बट चालू होता है 4थे गुणस्थान से। ये भी सम्यक ज्ञानी का व्यवसाय भी रात दिन चलता है। सोते हुए भी भरत जी सम्यक दृष्टि, सोते हुए भी 41 प्रकृतियों का निरोध कर रहे हैं, खाते हुए भी पीते हुए भी रात दिन चलता है। इसका माल क्या है? तो इसका माल है वैराग्य, निर्मोहता परिणामों में, वीतरागता आ गई। 3 लोग 3 काल के निरावलंबी हो गए। अभी हमें कोई आसक्ति नहीं रही, हमें कोई कांक्षा नहीं रही, निकांक्षित, किसी परद्रव्य के प्रति वैसी भावना नहीं, रूपादेय वाली बुद्धि नहीं रही हमें। हमने स्वयं ने तोड़ी उसको पुरुषार्थ करके। पहले थी, पहले प्रत्येक वस्तु के प्रति आसक्ति के भाव थे, अब हमने ज्ञान और श्रद्धा के साथ में तोड़ दिया उसको, वेद ज्ञान कर। इसका ग्राहक कौन है? स्वद्रव्य, उसका ग्राहक परद्रव्य है। परद्रव्य के निमित्त से मोह राग द्वेष के परिणाम होते, नो कर्म। यह स्वस्थायी द्रव्य इसका ग्राहक, इसका धन, इसकी कमाई क्या है? सौवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष। ये कर्जा नहीं करता है, मुनाफा करता है, प्रॉफिट। 41 प्रकृतियों का बंध नहीं हो रहा है, पुराना निर्जरित हो रहा है, माल चलता जा रहा है। तो ये कब से हो रहा है? ये शादी जब से उसने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्रकट किया। और कब तक होगा? अगर औपशमिक और शैक्षमिक होगा तो शादी शांत कहेंगे, अगर नीचे गिर गया तो। और शैक सम्यक दृष्टि है तो शादी अनंत काल के लिए भी व्यापार में मुनाफा ही मुनाफा होगा।
अनाकुलता वाला मुनाफा, नफा अनाकुल रहता, उसे 7 प्रकार के भय नहीं, कोई चिंता नहीं अभी कि कैसे होगा, क्या होगा, आगे के भाव में क्या होगा, इस भाव में क्या होगा, अकस्मात क्या होगा, कुछ चिंता नहीं रही। और ये सब प्रणति में वो अनुभव करता है, प्रतीति करता है। ये माल किससे लेता है? वो द्रव्य कर्म का उदय उसका निमित्त है। इसके माल का निमित्त त्रिकाली शुद्ध आत्मा। निमित्त क्यों कह रहे साहब? त्रिकाली शुद्ध आत्मा अंदर आया नहीं, हमने चर्चा करके आए ना, मोक्ष का कारण भी त्रिकाली शुद्ध आत्मा नहीं। बट इसने क्या किया, त्रिकाली शुद्ध आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान कर लिया, वहां से माल लेता है, तो वो माल उसको पूरा माल उसने पूरा गोडाउन उससे भर दिया। पूरी पर्याय की जो गोडाउन है, पूरी पर्याय की जो दुकान है, उस दुकान में त्रिकाली शुद्ध आत्मा को भर दिया। और उसकी वजह से अनाकुलता का सुख, अनाकुलता का सुख, अनाकुलता का सुख, अनाकुलता का सुख भोगता जा रहा, भोगता जा रहा। हम कल्पना नहीं कर सकते, स्वसंवेदन से अनुभव कर सकते, तभी पता चलेगा ये इतनी अनाकुलता की महिमा क्यों गा रहे थे, इतनी त्रिकाली की महिमा क्यों गा रहे थे, इतनी पर्याय की महिमा क्यों गा रहे थे, जो स्वभाव को ग्रहण करती, तब पता चलेगा इतना सामर्थ्य है उसमें। एक एक जिनवानी के पद, एक एक अक्षर सत्यार्थ है, भूतार्थ है, यथार्थ है। ऐसा ही बस हमें शादवाद लगाते आना चाहिए, अपेक्षा खोलते आने से। एक भी गड़बड़ नहीं। किसी ने शपथ गिरा था तो हम चलने नहीं देंगे उसको, प्रयोजन भूत को तो चलने ही नहीं देंगे। अप्रयोजन भूत में ठीक है, चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने कोई मिलान भी कर दिया तो जाने दो, क्या फर्क। प्रयोजन भूत में नहीं चलने देंगे। और प्रयोजन भूत एकदम यथार्थ 100%, 100 टेंशन, 92 टेंशन नहीं। तो ये माल किससे लेता है? और ये फ्री में माल मिलता है, यहां तो पैसे देने पड़ते पर द्रव्य। यहाँ पे तो माचिस की, अभी माचिस कितने की हुई पता नहीं, पहले 50 पैसे 1 रुपए में आती थी माचिस की। मेरे बहुत दिन से परचेस नहीं की। कितने में आती? 2-4 रुपए, 5 रुपए में आती होगी माचिस की। या तो उसके लिए भी पैसा देना पड़ता है। पर द्रव्य के प्रति राग हो गया साहब, घर में माचिस तो होनी चाहिए ना, कभी भी कुछ लगता है। यहां स्वभाव का माल लेने के लिए पैसा नहीं लगता है, और फिर भी ये चाहता नहीं। देखो कैसी अजब, आश्चर्य पे आश्चर्य। 1 रुपया लगता नहीं यहाँ पे तो कितना रुपया पैसा खर्चा। पहले पैसा दो साहब, अभी 2-4-8 दिन पहले कोई कह रहा था सब बहुत, अभी तो बेचारा वो कह रहा था, तो अज्ञानी था कहने वाला, वो कह रहा था साहब दुनिया बहुत बदल गई, 30-40 साल पहले ऐसा था नहीं, आज कुछ भी खरीदने दो पहले पैसा दो साहब। उनको हम कह रहे हैं हम व्यापारी, हम इसका व्यापार करते हैं, आप दे दो, महीने भर में दे देंगे, सब पहले पैसा रखो, फिर आपको माल देंगे। ये क्या करता है? ये कहता है 1 रुपया नहीं चाहिए मुझे, तुम कभी भी अवेलेबल। उसके तो भी कंडीशन है, संडे आज दुकान बंद है, आज माल नहीं मिलेगा, रात को 12 बजे नहीं मिलेगा, सुबह 6 बजे नहीं मिलेगा। इसका माल 24 घंटे 365 दिन जब चाहे अवेलेबल है, बस हमें लेते आना चाहिए, हमें उसका लक्ष्य करते आना चाहिए, हमें निरावलंबी होते आना चाहिए, वो करते आना चाहिए, वो हो जाएगा तो काम हो जाएगा। देखो कैसी गजब की बात, हमेशा फ्री में अवेलेबल, कोई पैसा लगता, कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं। ये माल खरीदने के लिए माचिस का उदाहरण दिया, तो 2-5-10 कदम जाने पड़ेंगे दुकान में, उसकी भीख मांगने पड़ेंगे, भैया एक माचिस की तिल्ली दो, सब 5 मिनट रुकना पड़ेगा, ग्राहक बहुत खड़ा रहना पड़े, तुम करोड़पति हो रोड़पति हो कुछ भी खड़ा रहना पड़ेगा तुम। या कषाय उत्पन्न हो गई माचिस की तिल्ली की, तो वहां खड़ा रहना पड़ेगा। कषाय उत्पन्न हो गई, पानी पूरी खानी है, कचौरी खानी है, लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, साहब 2 कचौड़ी दे दो हमको, भिखारी बनना पड़ेगा। किसको? अनादि निधन तत्व को भिखारी बनना पड़ेगा।
क्यों? रसना इंद्रिय अभी टपक रही, वो कह रही भाई कचौड़ी के बिना तो चलेगा ही, पोहे के बिना चलेगा ही नहीं, भाई गाजर डाले कुछ भी डाले हम खा जाएंगे, हम तो भिखारी हो गए, हमें कोई बख्शा बख्श का विवेक ही नहीं। हमारा रसना इंद्रिय नचाएगी, वैसे नाचेंगे हम। यहां कुछ नहीं, यहां कोई भीख मांगनी नहीं पड़ती, अंदर ही अवेलेबल है, क्षेत्र दोनों का एक, बस आर्थिंग को जोड़ना है, जोड़ते आना चाहिए, जोड़ते आना चाहिए। गजब व्यवस्था है, गजब व्यवस्था है, उछाल आता है, वाह वाह। सरल काम है, बहुत कठिन कर दिया हम, बहुत कठिन कर दिया, बहुत क्रियाकांड बढ़ा दिए, बहुत उलझ गए। क्रियाकांड ठीक है, प्रारंभिक भूमिका में स्थिर होने के लिए भैया ठीक है, जाप माला फल लो, ठीक है, थोड़ा सा जाके आ जाओ पंचकल्याणक तीर्थ यात्रा, ठीक है, ठीक है, बट उसमें इतने कांड खड़े कर दिए, ये बाजू में ही रह गए। मेन काम इतना इजी, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला, अपने अधीन है, स्वाधीन है, अनाकुलता वाला है, सब होते हुए भी उसको दुरुस्त कर, उलझते चले, कोई जरूरत नहीं भैया। और इसकी दुकान कौन सी है? उसकी उत्पाद वाली, इसकी ध्रुव वाली दुकान, इसके अभी वहां दुकान से कोई हटाएगा नहीं, कोई कॉरपोरेशन वाला आके बोलेगा नहीं तुमको अतिक्रमण है, तुमको हटानी पड़ेगी, कुछ नहीं कर सकता। इसकी दुकान को किसी ने किया नहीं, कोई करेगा नहीं, कोई कर सकता नहीं, ध्रुवता की दुकान है। वो पर्याय भी ध्रुव रूप अनुभव हो रही, पर्याय ने ध्रुवता को ग्रहण किया, वो माल को तो स्वयं ध्रुव हो गई, और ये उत्पाद वाली पर को ग्रहण कर सकती नहीं, पर को ग्रहण करने का भ्रम करती है, तो मरती जाती, क्षणिकता में मरती जाती, आकुलता में, दुख में दबती जा रही, खत्म होती जा रही। इसके फायदे का कारण क्या है? इतना फायदा क्यों कर पाया? स्व स्वभाव का ज्ञान। उसका नुकसान क्यों हो रहा है? स्व स्वभाव का अज्ञान, ज्ञान नहीं होना, और इससे स्व स्वभाव का ज्ञान है, काम कर जाए। तो ये अच्छे से समझना, आज की चर्चा महत्वपूर्ण थी। ये व्यापार सबके चल रहे, अब अपना एक काम है, जैसे हम कितनी भी रात को कितनी भी बज गए देख लेते साहब, कितनी कमाई हुई, कितना खर्चा हुआ, प्रॉफिट कितना रहा अंत में, ये देख करते। तो ये काम भी अपना है, हमारा व्यवसाय कौन सा चल रहा है, और जो चल रहा है उसको एग्री करो पहले। सम्यक ज्ञान का चल रहा है तो सम्यक ज्ञान एग्री करो, फिर मिथ्या ज्ञान मत करो। आगम अनुसारी तो सभी सम्यक दृष्टि, और अज्ञान का चल रहा है तो एग्री करो, ठीक है अज्ञान का चल रहा है, अब क्या करना है बोलो? अज्ञान का ही व्यवसाय करना है, कितने काल तक करने की इच्छा है? छोड़ना है, कैसे छोड़ेंगे, क्या उपाय? टोडरमल जी साहब कहते तत्व विचार करो। तत्व विचार के लिए माल चाहिए, स्वाध्याय करो, जिनवानी के नजदीक जाओ, स्वाध्याय के लिए भावना करो, भावना स्वाध्याय तत्व विचार, भावना स्वाध्याय तत्व विचार, और कुछ भी नहीं करें। वो करेंगे, बाकी के आपके बाहर की एक्टिविटी भी ठीक होती जाए, उसको लाना नहीं पड़े, करना नहीं पड़े, वो अपने आप ठीक हो जाए। वहां फिर वो पंचम काल और हुंडा सर्पणे, वो सब फालतू के धंधे नहीं आए। वह कहेंगे ये करना पड़ेगा, ये आवश्यक है तत्व ज्ञान के लिए, सहचारी रूप में हम करेंगे। ये नहीं करना है, ये भूमिका अनुसार ये तत्व ज्ञान में अड़ंगा लाएगा, छोड़ देंगे। अपने आप आए, ये बराबर से, ये बराबर नहीं हो रहा है और ये बराबर हो रहा है, बाहर में बराबर दिखता जाए, खुलता जाए। सरल काम है। अब नहीं किया, रोने में कोई आवश्यकता नहीं। वर्तमान और भविष्य को खराब नहीं करना। वर्तमान भविष्य में कुछ भी होके कैसे हम इस लौकिकता से रिटायर होते जाएंगे, भले ही 100% नहीं हो पाए। अब लौकिक में 24 घंटे डाल रहे थे, अब 30 ही घंटे डालेंगे, 1 घंटा अपने लिए निकालेंगे।
23 घंटे डाल रहे थे, अब 22 ही डालेंगे, 2 घंटे निकालेंगे। 22 घंटे कर रहे थे, अब 21 ही करेंगे, 3 घंटा निकालो स्वयं के लिए, किसी के ऊपर उपकार करने के लिए नहीं। धर्म हम अपने लिए करते, धर्म का पुरुषार्थ। तो ये व्यवसाय करने योग्य कौन सा? सम्यक ज्ञान वाला। सम्यक ज्ञान तो जब होगा, वो व्यापार जब चालू होगा, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान, ये मिथ्या ज्ञान है, ये सम्यक ज्ञान है। इनके बीच में ये सम्यकत्व सन्मुख वाला जो व्यवसाय है, भावना स्वाध्याय तत्वविचार, भावना स्वाध्याय तत्वविचार चलता है। कब तक करेंगे? जब तक इसका नाश होके सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं होगा, तब तक ये करते रहे, थकेंगे नहीं। हम पूछेंगे नहीं किसी को, सब इतना साल, 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, 10 साल हो गए, हम कर रहे, कितना साल लगना है लगने दो, हम करेंगे व्यापार। क्योंकि हमें पता है ये अंतर्मुहूर्त का सम्यक ज्ञान का व्यवसाय हमने चालू कर दिया, हमारे संसार का व्यवसाय खत्म हो गया, निश्चय वाला सम्यक ज्ञान का। इसमें हम कंडीशन नहीं डालेंगे, हम बस समर्पित हो जाएंगे। किसी ने कहा ये कुआं है और किसी को तैरना सीखना है, उसने कहा जंप कर दो, उसने सोचना ही नहीं, सामने वाले गुरु ने कह दिया, सामने वाली जिनवानी ने कह दिया जंप करना है, कर देंगे। फिर वो जाने वो तिराएंगे नहीं तिराएंगे, हम देख लेंगे, वहां कोई क्वेश्चन नहीं खड़ा कर। इतना समर्पण, इतनी भावना हमारी होनी चाहिए। वह कंडीशन नहीं, सब पानी ठंडा होगा कि गर्म होगा, कुएं में सब कितना डीप है, फिर गिर गया तो तुम आओगे कि नहीं बचाने को, फिर हाथ कैसे लगाओ, फिर कुछ नहीं। उन्होंने कहा डाल दो, जंप कर दो, ऐसा समर्पण होना चाहिए, समर्पण, उससे काम हो जाएगा। अच्छी चर्चा थी इस व्यवसाय के ऊपर। 1-2 छोटे से बिंदु अगर कुछ रहेंगे उसकी चर्चा करके टीका में क्या कहते हैं बात करते हैं।